प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने कोविड-19 रोकथाम के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ ने सड़क निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा मेट्रो व ट्राम ट्रेन के संचालन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए सड़कें। मंडलायुक्त ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई शपथ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 76 स्थानों पर मुस्तैद दिखेगी शेरनी दस्ता। यूपीपीएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के संबंध में एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास व पंचायती राज ने संबंधित अधिकारियों से कहा सामुदायिक शौचालय व ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों को कराएं पूर्ण। आबकारी विभाग ने झंगा थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर 5 अभियोग पंजीकृत करते हुए लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 4000 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों को किया नष्ट। बिजली विभाग ने बख्शीपुर क्षेत्र में अभियान के तहत घरेलू एवं व्यावसायिक भवनों के मीटरों को किया चेक। रोटरी क्लब के सदस्यों ने एडीएम वित्त एवं एडीएम सिटी को कर्म योद्धा सम्मान से किया सम्मानित। राजघाट थाना क्षेत्र में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचा परिवार। डीपीआरओ ने ग्राम सभाओं में संचालित विकास से संबंधित योजनाओं की ग्राम प्रधानों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन। और गीडा क्षेत्र में किसानों की भूमि 4 लेन और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भूमि का मुआवजा कम दिए जाने पर किसानों ने एडीएम वित्त से की मुलाकात, उचित मुआवजे की मांग। जनपद में कोविड-19 रोकथाम के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिला चिकित्सालय में 24 घंटे कोरोना जांच कराई जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों का इलाज संभव हो सके। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों के साथ लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क साधते हुए किसी भी समस्या के संबंध में तत्काल संक्रमित को L1, L2, L3 के कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। वहीं कोविड अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। बुजुर्ग मरीजों की सहायता के लिए भर्ती मरीजों में से ही किसी को वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे बुजुर्ग मरीजों की सेवा और बेहतर तरीके से हो सके। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर SK तिवारी, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, तो ये 6000 से 800 ये तो कमाल हो गया। नहीं सर, वो हमने कहा है सर, वो हम लोगों ने हमारे डीएम सर ने बैठा रखा सर एक डीएम अपने यहाँ, जैसे पूरा ट्रेस करके देखा। इसमें जैसे गौरव सर कह रहे थे शहर के सभी हुए थे, सैंपल्स हुए थे, खाली उस पर एंट्री की बात। लीजिए कम से कम ये कागजी कार्रवाई ना हो, रियल में हुआ हो, ये मतलब नाम काटने से पहले, क्योंकि ये तो आपने एक वीक में 10% कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आ गई मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा डाउन हुआ सर, ये पहले तो ठीक था 11.6 था, अभी 10 के करीब आ गया। तो टोटल कॉन्टैक्ट आपने कितने ट्रेस किए हैं अभी तक? सर बाद में जाती है नेक्स्ट डे, तो वो उनके घर का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनका नहीं है सर। अगर उसमें उनके घर का कोई सिम्टोमेटिक सैंपल कर लेते हैं और जो इवनिंग में आती है वो अगली मॉर्निंग तक कर लेते हैं। आप कॉन्टैक्ट ट्रेस करता कौन है? सर हमारी ही टीम बैठी है ICPC में, वो टेलीफोनिकली करते हैं वो करके। और जैसा डॉक्टर बताएं कि कुछ तो जब पॉजिटिव आता है तो वहीं लाइन इसको ICPC सर कॉल करते हैं, उनके वो जो है कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं, कॉल करते हैं। ये हमारा सिस्टम है सर। आपके पास पॉजिटिव मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, तभी पता चला होगा, इन्होंने ये डेली बता रहे हैं आपको प्रेस रिलीज़ के माध्यम से। हम लोग गोरखपुर जनपद पर विशेष कमिश्नरी में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मौतों की संख्या ज़्यादा रही है बाकी 3 जनपदों से, और
वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गोरखपुर जनपद जो है और स्पेशली गोरखपुर का जो नगरीय क्षेत्र है वो एक हब के रूप में, बिजनेस हब के रूप में डेवलप हुआ है। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ट्रेडर्स का है, चाहे वो किसानों का हो, फल हो, सब्जी हो, मंडी का हो। और इसलिए यहाँ पर यदि आप देखें दिन में जो जनसंख्या है और रात में जनसंख्या है उसमें कम से कम 3 लाख 4 लाख का डिफरेंस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दिन में लोग जो हैं व्यवसाय के उद्देश्य से आर्थिक गतिविधियों के लिए यहाँ पर आते हैं। बस स्टेशन है और इसलिए यहाँ पर कोविड संक्रमण की लड़ाई बहुत व्यापक और बहुत गंभीरता से और बहुत गहन होनी चाहिए। और इसलिए आप मेरे स्तर से हम लोग रोज़ 10 बजे जो है 10:15 बजे हम लोग बैठ के सारे एडिशनल CMO, सारा स्वास्थ्य विभाग होता है, मेडिकल कॉलेज होता है और प्रशासन होता है, हम चारों अंगों को लेके बैठ के हम लोग रिव्यू करते हैं और उस दिन की हम कार्यप्रणाली और अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर अगले दिन हम उसको रिव्यू करके देखते हैं कि हम कहाँ तक सफल हुए और उसी का रिव्यू चलता है। बाकी तीनों जनपदों का मैं सोशल उसका जूम का या किसी और मीडिया के माध्यम से हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। विकास भवन में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में PWD, जल निगम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर गोरखनाथ व मोहद्दीपुर रोड चौड़ीकरण के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान CDO ने संबंधित अधिकारियों के साथ कहा कि सड़क का निर्माण करते समय मेट्रो रेल के साथ ट्राम ट्रेनों के संचालन से संबंधित सड़कों को बनाया जाए। वहीं शासन द्वारा जनपद में कराए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए, जिसका लाभ जरूरतमंदों और असहाय आदि लोगों को मिल सके। इस दौरान SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, SDM बासगांव कुलदीप मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये जैसे मीडियम है इसको कम करना है। पहले चौड़ा रखा था कि मेट्रो बनेगी तो उसमें पिलर बन जाएंगे, यही था। अब क्या कम करना है ताकि दोनों तरफ स्पेस हमारी प्रॉपर रह जाए, स्पेस कम रह जाए, यही होगा बस। ठीक है, गोरखनाथ ROB से गोरखनाथ ROB हॉस्पिटल तक बाग पर लाइट मेट्रो के दृष्टिगत डक्ट का बजट में आ गया, क्योंकि वो उस समय जो दिखाया गया था उसमें बजट में सरकारी नहीं लगा। तो अभी ये हुआ कि इसमें समायोजित कर लिया जाए। मॉडिफिकेशन सर, मीटिंग का पर्पज समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार समीक्षा की है इस प्रोजेक्ट की। इसमें जो ओरिजिनल DPR बना है उसमें ये चेंज कराना चाह रहे हैं हम लोग। ये 5 पॉइंट सर्कुलेट कर दीजिए, सब ये कॉपी करा के सर्कुलेट कर दीजिए। फिर उस दिशा निर्देश पे अगर ये हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं तो भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी। ये पर्पज है। ये कमिश्नर साहब ने कल रात में रिव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि आप सबकी मीटिंग करके उसके मिनट्स बना के कि ये समीक्षा में ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पॉइंट लाए गए थे जो प्रैक्टिकल ठीक भी है शहर के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, उसकी परिस्थितियां देखते हुए तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि ये जो है DPR में ये इंक्लूड करिए। समझ आ गया? जल निगम। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए मंडलायुक्त जयंत ननिकल ने आयुक्त कार्यालय पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए शपथ दिलाया और कहा कि हमें संकल्प के साथ इस महामारी से लड़ना होगा। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, लेकिन हमें भी जागरूक होकर इस वैश्विक महामारी से निजात पाने की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान में रखूंगा मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर मैं दूसरों से कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है और उसी के क्रम में भारत सरकार के निर्देश थे कि ये एक जन आंदोलन, एक व्यापक जन आंदोलन हमें लॉन्च करना है, जिसमें हर व्यक्ति ये शपथ लेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, शील्ड का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जिससे कि कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो व्यापक और अच्छी हो। और उसी के क्रम में ये आज शपथ दिलाई गई है और आशा करते हैं कि इस शपथ के माध्यम से ये संदेश दूर दूर तक दूरस्थ अंचलों को जाएगा और हम मास्क का प्रयोग, मुंह को ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग ये हम सुनिश्चित कराएंगे। शासन द्वारा शेरनी दस्ते को और चाक चौबंद करने के लिए 76 स्कूटी जनपद को मुहैया कराई गई है। शेरनी दस्ता सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, कोचिंग सेंटर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा। वहीं कंट्रोल रूम द्वारा हर 2 घंटे पर शेरनी दस्ते का लोकेशन लेते हुए उन्हें विभिन्न जगहों पर लगातार मूव कराया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की महिलाओं के साथ होने वाली अप्रिय घटना पर प्रभावी तरीके से रोकथाम की जा सके। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया। देखिए, जो हमारे यहाँ 76 स्कूटी है और जो नई है एकदम और सभी थानों पर आवंटित है, उस पर 2-2 महिला कांस्टेबल रहती हैं। इसको हम लोग शेरनी दस्ता बोलते हैं और शेरनी दस्ता जो है वो हमारे पूरे ज़िले में 76 जगहों पे हर समय मौजूद रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने दिन में इनकी 10 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कंटिन्यूस ड्यूटियाँ लगाएंगे। हर 2 घंटे में इनकी लोकेशन ली जाएगी और इनमें बैंक्स, ATMs, गर्ल्स स्कूल, जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, गर्ल्स स्कूल्स हैं, जहाँ हम लोगों के सराफा मार्केट्स हैं, व्यस्तम चौराहे हैं और जहाँ घटनाएं होती है जनरली किसी भी तरीके की छेड़खानी की या आपराधिक घटनाएं जो होती है, उनको रोकने के लिए हमने एक शेरनी दस्ता हमारे ज़िले में बनाया गया है। उसमें 76 गाड़ियाँ हमारी है और उसमें 76x2 महिला कांस्टेबल्स उस पर रहती है। यह अपराध को रोकने के लिए और विशेष रूप से महिला अपराध को रोकने के लिए हम लोगों ने इसको गठित किया है और इसकी ड्यूटी चार्ट जारी किया जा रहा है। उसके अनुसार ये ड्यूटी करेगी और आसपास के एरिया में पैदल घूम के भी देखेगी और पैदल गश्त भी करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है और साथ ही इनकी लोकेशंस भी ली जाएगी हर 2 घंटे के अंतराल से। और इसके नोडल अफसर हमारे SP लाइन श्री सोनम कुमार है, जो इसको कंटिन्यूस देखेंगे और चेक करेंगे कि ये सूची ड्यूटियाँ सही तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं। UPPSC की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर ADM सिटी RK श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ADM सिटी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि UPPSC परीक्षा को सफल संपन्न कराने के साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को जागरूक करना भी जरूरी होगा। वहीं उनके समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा के एक दिन यानी कल तक आपको पूर्ण कर लेनी है। ऐसे इन्विजिलेटर न नियुक्त किए जाए जिनके पूर्व नौकरी या आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से कभी नहीं रहना है, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की भूले से भी भूल ना करने पाए। ये सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 है। ये रविवार को 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। ये परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहला सेशन 9:30 बजे से 11:30 परीक्षा को आयोग ने निर्देश दिया है कि सकुशल, निर्भीक, निष्पक्षता एवं शुचिता उपलब्ध रहे। कोई परीक्षार्थी आयोग को ये शिकायत न कर पाए कि साहब बल्ब तो आगे होने आवश्यक है।
पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था आपको करनी है और वो 24 के गुणक में 48, 72 और 96 बच्चे हैं, वहां पर 3-4 इंच की घड़ी पीछे सीट में बैठ के स्वयं दे दीजिए। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहबान, सभी प्रेस बंधुओं, ये केंद्र पर्यवेक्षक प्रिंसिपल के पुत्र पुत्री या निकट संबंधी को वही विद्यालय परीक्षा केंद्र निर्धारित हो। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास व पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे सामुदायिक शौचालय व ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों को अविलंब पूरा कराया जाए, जिससे स्थानीय लोग निर्माण कार्य का लाभ ले सकें। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, संयुक्त आयुक्त उग्रसेन पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो आप खर्चा कर रहे हैं ये वहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2400 करोड़ का अभी हम 1700 करोड़ खर्च किया 2400 करोड़ में, तो पंचायत भवन बनाइए और जो जिस स्तर पे है उसमें पेमेंट कराइए, ये बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि लगभग 32,000 पंचायतें 15वें वित्त आयोग का पेमेंट अभी शुरू नहीं किया। तो जब आप पेमेंट ही शुरू नहीं किया तो फिर मतलब ही नहीं, वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी उस पर हम लोग बात करेंगे अलग से। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं आबकारी निरीक्षक सेक्टर 4 चौरी चौरा आशीष कुमार तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजधानी, टोला मंगलपुर, बसंतपुर व कटरिया, जंगल रसूलपुर नंबर 2 सहित विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर 5 अभियोग पंजीकृत करते हुए लगभग 9 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4000 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों को नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी सिपाही सौरभ कुमार, शिवेंद्र तिवारी, अशोक पाठक, मान सिंह, अजीत यादव, बसंत प्रसाद आदि शामिल रहे। और कहीं देख लीजिए। क्या नाम? मार दो कई जगह। निकल गया चलिए निकल गया थोड़ा लगा। हाँ चलिए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार जो है अवैध शराब के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी जो है प्रवर्तन कार्य के अंतर्गत आज चौरी चौरा तहसील में झंगा थाने के अंतर्गत जो है 2 जगह दबिश दी गई है। एक तो ग्राम राजधानी, टोला मंगलपुर और बसंतपुर, और दूसरा कटहरिया, जंगल रसूलपुर नंबर 2 में। तो कुल 90 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। 4000 किलोग्राम धान नष्ट किया गया है। 6 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं और 5 लोग के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें जो है सूरज मौर्य, अर्चना मौर्य, शीला, सुभावती और साधु शरण के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। करीब 135 जो है संदिग्ध गांव हैं हमारे यहाँ पूरे जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के। इसमें से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अवैध शराब आबकारी और पुलिस का दोनों का जो है प्रभावी प्रवर्तन कार्य है। बहुत जगह जो है बिल्कुल कच्ची शराब पे हम लोग जो है लगाम लगा लिए हैं। कुछ जगह है जिसे जहाँ की जो है भौगोलिक पृष्ठभूमि थोड़ा जो है दुष्कर है, नदी है और सारी चीज़ें हैं, वहाँ थोड़ी बहुत समस्या है जहाँ पे हम लोग लगातार प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारा उपभोग है देसी शराब का
वो पिछले साल हम लोग का कोटा करीब 12 लाख था प्रतिमाह, जो अब बढ़ के करीब 16 लाख हो गया है, करीब 16 लाख के आसपास हो गया है। तो हमारा जो देसी शराब का जो कंजम्पशन है उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो उससे यही है कि देसी जो अवैध शराब है उस पर नियंत्रण है, तभी हमारा जो है जनपद का कोटा इतना बढ़ गया है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उपखंड अधिकारी बख्शीपुर RK सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता मोतीलाल भारद्वाज, अवर अभियंता प्रवर्तन दल आरती गुप्ता, ब्रजेश त्रिपाठी की टीम ने बख्शीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान के तहत घरेलू और व्यावसायिक भवनों के मीटरों को चेक किया। चेकिंग के दौरान जिनके भी मीटरों में शिकायत मिली, बिजली विभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन काट दिए और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कि इसमें प्लेट में किस तरह से माउंटिंग की गई है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अलग से लगाया गया है, ये माउंटेड में नहीं है। पीसीबी में हमेशा रेजिस्टेंस माउंटेड होता है। ठीक है, देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, और इसका ये देखिए अलग से साफ दिख रहा है कि ये वायर यहाँ से खोल करके जोड़ करके एक्स्ट्रा यहाँ रेजिस्टेंस लगाया गया, और ये सीटी की सर्किट में लगता है। ये देखिए हमारी सीटी है, तो इससे क्या होता है, सीटी के मेन सर्किट में लगा देने से ये रेजिस्टेंस रोक
बहुत ही कम मीटर है ये आज 10 लाख के आसपास दिखाइए खुला है, ये देखिए कहाँ खुला हुआ है, तो खुला है क्या सामने दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है आपको। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उपखंड अधिकारी बख्शीपुर RK सिंह ने बताया। का मीटर संदिग्ध पाए हम लोग, उसको खोल करके देखा गया है, इसमें रेजिस्टेंस लगा वो मिला जो चोरी की श्रेणी में आ रहा है। इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ विजिलेंस की टीम भी है। कितने लोगों का चेक किया गया है अब तक कुछ? अभी सुबह से लगभग 12 से 15 लोगों की चेकिंग हुई है, इसमें 2 लोग मिले हैं। ये चेकिंग हुए कब तक चलेगा और ये लगातार चलता रहेगा हमारा। मोटिव क्या है? मोटिव हमारे यहाँ हाई लॉस की फीडर है, इसको हाई लॉस फीडर हमारे 15% से कम लाने हैं, इसका मेन यही है हमारा मोटिव। जो बिजली चोरी कर रहे हैं कुछ कार्रवाई भी करेंगे? हाँ, इस पर 135B के तहत FIR होगी और उसी के तहत मुकदमा दर्ज करके इन पे सम्मान शुल्क और असेसमेंट निर्धारित किया जाएगा। रोटरी क्लब गोरखपुर के सदस्यों ने वैश्विक महामारी के बीच महीनों से जनता की सेवा में जुटे हुए ADM सिटी RK श्रीवास्तव व ADM वित्त RK सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें कर्म योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। इस दौरान CMO RK तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। हमारे गोरखपुर के लिए मैसेज जाएगा ना, एकदम तो मुझे बागा में बहेरू तहसील में नहीं मिला, 40 फीट नीचे से 8 इंच बोर में 2 साल की बच्ची 40 फीट नीचे बोर वेल में गिर गई। आप रिकॉर्ड कर रहा है कि आवर्स होते हैं, वो ड्यूटी आवर्स जो है उनका आपने कहीं भी। गीडा से शहर की ओर आ रही निशान कार राजघाट थाना क्षेत्र के राजघाट पुल पार करते समय अमृतानी के पास अचानक धू कर जलने लगी। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे जो कि बाल बाल बच गए। यह कार बिहार के बगहा के रहने वाले रविंद्र कुमार गुप्ता की है, जो इलाज कराने के लिए गोरखपुर आए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने धू कर जल रही कार की आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान घंटों सड़क पर पूरी तरह जाम रहा। स्थानीय चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा घंटों मशक्कत के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकी। हाँ भाई, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार मालिक रविंद्र कुमार ने बताया। अपने घर बगहा से बिहार से आ रहे थे, आए हैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने। गाड़ी यहाँ पे आए, राजघाट पुल के उस पार गए थे और वहाँ से आ रहे तो राजघाट पुल जैसे पार किए, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। तो साइड में हम गाड़ी खड़ा जैसे किए, उसमें से आग की लपट निकली। उसके बाद हम लोग गाड़ी छोड़ के दूसरे जगह चले गए। थोड़ी दूर वहाँ से 10 मीटर दूर पे अचानक वो धीरे धीरे आग की लपेट में आती गई और पूरी आग लग के वो ख़त्म हो गई।
कौन सी गाड़ी थी? ये निसान कंपनी की गाड़ी थी, डैटसन रेडी को। अभी कुछ जान माल का नुकसान? नहीं, उसमें कुछ 80-90 हज़ार रुपये का लैपटॉप और प्रिंटर था। विकास भवन में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने ग्राम सभाओं में संचालित विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम प्रधानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समीक्षा की। बैठक में ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यक्रमों तथा मनरेगा, शौचालय, आवास, सामुदायिक शौचालय, फार्म, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत समरसेबल व हैंड वॉशिंग यूनिट के संबंध में समीक्षा की तथा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बिजली रहती है, एलईडी या स्ट्रीट लाइट गुड इनफ है, नो नीड टू बाय, और एंड हाई मास्ट लाइट आल्सो, वी कैन बाय हाई मास्ट लाइट आल्सो, बट देयर नो नीड टू बाय सोलर लाइट। और एक और जो जिला स्तरीय कमेटी में लास्ट में कमेटी की मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था, वही लास्ट में एसीएस ने भी डिसाइड किया कि कोई भी एम्बुलेंस नहीं खरीदेगा, क्योंकि तो पहले जो हमारे ड्राइवर के करना पड़ेगा। इसको क्या है, कोई सफाई कर्मी भी रिक्शा को चला करके वहाँ तक जहाँ भी फेंकना है और जाकर के गाँव के बाहर जहाँ भी आपने सेट बना रखा है वहाँ तक पहुँचा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका जो डीपीआर स्टाफ आएंगे, उनके स्टाफ आपको हेल्प भी करेंगे। बाकी आप लोगों ने भी अपने इंजीनियर पन्ने जो सुखाए हैं तो पैसे लगे हैं, ये कंसल्टेंसी कंटीजेंसी फंड से आप राशि अपना निकाल सकते हैं। 3,92,000 आपको बच जाएगा, 3,92,000 छोड़ करके आपकी। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी आदि विभिन्न मांगों को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरज कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पार्क में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। देश की बिटिया को न्याय दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जाते के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बोल 85 जय मूल्यवासी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरज कुमार ने बताया, खास करके SC ST OBC के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसकी मांग को लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा दिन प्रतिदिन आंदोलन करता रहेगा। कठोर सज़ा नहीं मिली, उनको हमारी मांग है फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उन पर कठोर कानून बना के कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन क्रांति मोर्चा आगे और भी बड़ा आंदोलन करेगी। गीडा क्षेत्र के ग्राम सभा खानीपुर और तेनुआ की ग्रामीणों में गीडा द्वारा नवीन सब्जी मंडी बनाने हेतु अधिग्रहण खेती योग्य भूमि के मुआवजा बाजार मूल्य से बहुत कम दिए जाने पर किसानों ने एडीएम वित्त RK सिंह से मुलाकात कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि हमारी भूमि को 4 लेन और 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमारी भूमि को संलग्न किया जा रहा है। हमें खुशी है कि हमारी भूमि देश की तरक्की के काम आएगी, लेकिन हम लोगों का भरण पोषण इसी भूमि के द्वारा होता था। यदि हमें उचित मुआवजा मिल जाएगा तो हम नए रोजी रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किसान शिवेंद्र सिंह ने बताया, ये अभी हम ज़मीन अधिग्रहण के मामले का है। ये वहाँ पे नवीन सब्जी मंडी के लिए जो है वो ज़मीन निकल रही है, गीडा से अधिग्रहण की जा रही है और वो मुआवजा बहुत ही कम दे रहे हैं। जो हमारे बाजार रेट है वहाँ पे उससे समझिए कि 1/3 मतलब बहुत ही कम है। 12,500 रुपये सर्किल रेट है उनका और औने पौने दाम पे ये जो है ले रहे हैं। और ये जिला मुख्यालय से मात्र जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे है और इस रेट पे इतने दूरी के कम दूरी के किसी भी पूरे शहर में कहीं भी ये रेट नहीं है जो वो दे रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।